तो हाल ही में मैंने एक सीरीज देखा जिसका नाम है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, और इस सीरीज को लेके मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स है जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सीरीज अच्छा है कि नहीं, क्या मैं ये किसी को रिकमेंड करना चाहूंगा, उसी के ऊपर बात होगी। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए पहले से लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखना। पहले इसके कहानी के बारे में जान लेते हैं। असल में पाइपर चैपमैन नाम की एक औरत होती है जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है। वो एक दिन ड्रग सिंडिकेट के एक केस में अरेस्ट हो जाती है, लेकिन वहीं पे उसे मिलती है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एलेक्स नाम की एक लड़की, और इसी की वजह से पाइपर जेल में आई है। और पाइपर का नेचर न कोई क्रिमिनल जैसा नहीं होता, वो एक डिसेंसी लड़की होती है जो जवानी के जोश में पास्ट में कुछ गलतियां कर लेती है। तो ऐसी एक सीधी सादी वेल एजुकेटेड लड़की जेल के एनवायरनमेंट में कैसे फिट होती है और एलेक्स के साथ उसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, उसी को लेके है ये सीरीज। और भाई सच बताओ ना, मेरी इस सीरीज के ऊपर एक बहुत ज्यादा हाईली मिक्स रिएक्शन है। मतलब कुछ चीजें इस सीरीज की मुझे काफी अच्छी लगी और कुछ चीजें तो एकदम फालतू लगी। देखो, मोस्ट ऑफ द प्रिजन सीरीज में ये दिखाया जाता है कि समहाउ ज्यादातर कैदी विक्टिम है और उनका एक इनोसेंट या फिर फिलोसॉफिकल साइड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीरीज वो चीज नहीं करती। देखो, ये सीरीज भी कैरेक्टर्स का एक सॉफ्ट पार्ट दिखाती है, लेकिन ऐसे वे में दिखाती है ताकि व्यूअर्स कभी ना भूले ये लोग क्रिमिनल है। और ये चीज भी ना ज्यादातर सीरीज कूल वे में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीरीज इस चीज को बहुत ज्यादा कैजुअल और नॉर्मल वे में दिखाता है। और अब आता है इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट। और भाई चौंकने की बात है, इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट भी यही चीज है। मतलब ये सीरीज उन चीजों को इतना नॉर्मली दिखाता है कि हजम करने में ही तकलीफ होती है। मतलब एक सिचुएशन समझाता हूँ, जितना कम हो सके स्पॉइलर दूंगा। एक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर मर जाती है, जिसकी वजह से कैदियां प्रोटेस्ट करने लग जाती है, और उसका डेथ नेचुरल भी था और पोएटिक भी था। मतलब सीरीज के लिए अच्छा पॉइंट है ये। लेकिन उसके डेथ के समय उसकी जो सहेलियां पागलों जैसी रो रही थी, उसी के कुछ टाइम बाद वो लोग ही उस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं। मतलब उसकी डेथ को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, सिस्टम मतलब पुलिस लोगों का मजाक उड़ाते हैं। और वो कोई दुखने वाला मजाक नहीं कि हर्ट हुआ है इसलिए मतलब बोल दिया है, कैजुअल वाला मजाक। इवन उस टाइम पे जब उस बॉडी को हटाया भी नहीं गया जेल से, और ये कन्वर्सेशन सहेलियों के खुद के बीच में चल रही होती है। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स तुम्हें इस सीरीज में मिलेंगे। तो भाई देखो, आई एम नॉट ए वोक हेटर, मुझे कुछ वोक सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसा भी नहीं कि मैं फीमेल सेंट्रिक सीरीज ज्यादा नहीं देखता, कोरियन कंटेंट ही सही, लेकिन मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं और उन सबको पता है ज्यादातर ड्रामास फीमेल सेंट्रिक होते हैं और जो कि मुझे पसंद भी आते हैं। लेकिन इसका जो फेमिनिन एंगल है ना, वो बहुत ज्यादा बोल्ड होने की कोशिश करती है, जो कि इन द एंड बहुत ज्यादा क्रिंज लगती है। और इसीलिए इसका फेमिनिन एंगल मुझे बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लगा। लेकिन फिर भी ये सीरीज और इसका एंडिंग बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मतलब एंडिंग एब्सोल्यूट सिनेमा तो नहीं है या फिर बहुत अच्छी तो नहीं है, और इसके कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा आइकॉनिक है, और इसकी एंडिंग सारे कैरेक्टर्स के कंक्लूजन के साथ जस्टिफाई करता है। मतलब ऐसा नहीं सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी हुई, लेकिन जो भी हुआ बहुत ज्यादा नेचुरल था। तो अब आता है मुद्दे की बात, सीरीज अच्छी है या बुरी, क्या मैं किसी को ये रिकमेंड करना चाहूंगा? तो भाई मेरे हिसाब से ये सीरीज बहुत ज्यादा एवरेज है। आई थिंक लड़कियां ज्यादा पसंद करेगी इस सीरीज को, बट स्टिल इन दी एंड एंजॉयबल है। आई कैन गिव दिस 6 out of 10। मतलब फिलहाल अगर कुछ अच्छा मटेरियल नहीं है आपके वॉच लिस्ट में, तो फिर आप इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। और फिर से याद दिला देता हूँ, ऐसे ही पॉप कल्चर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।